वादी से बह सकता नहीं, दिल का दरिया नुत्क की वादी से बह सकता नहीं। आदमी महसूस कर सकता है, कह सकता नहीं, लेकिन कबूल कर ले तो समझे कि हम भी मुखलिस हैं, कबूल कर ले तो समझे कि हम भी मुखलिस हैं। किए हैं पेश दिलो जां के हमने नजराने। गुलशन शर्किया के दीवानों, हम मुसलमानों को सबसे पहले इस्लामी तालीमात हासिल करने की ज़रूरत है और फिर उलूम असरिया में वो कमाल पैदा करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से किसी से मरगूब ना हो। तो आइए एक दिलचस्प मुकालमा पेश किया जाए, क्योंकि हुस्न तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब, हुस्न तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब, कभी तकदीर बदलती नहीं अरमानों से। मैं मोहम्मद आबिद मुतअल्लिम दर्जा पंजुम को आवाज़ दे रहा हूँ जो अपने साथियों के साथ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम मौलवी साहब। खैरियत है मेरे भाई, और क्या चल रहा है आजकल? हाँ ठीक है मौलवी साहब, थोड़ी बारिश हो गई है, इस वजह से गेहूं और आलू की खेती में नुकसान उठाना पड़ सकता है, बाकी सब ठीक ठाक है। इस बार गन्ने में ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद थी, लेकिन ऐन टाइम पर मिल की पर्ची ना मिलने की वजह से ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। बकाया रकम भी अब तक नहीं मिले। गोभी और मटर का भाव भी गिर गया है। हाँ, टमाटर का रंग ठीक है। कुल मिलाकर यह फसल किसानों के लिए अच्छी नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे मेरे भाई, मेरे सवाल का ये मकसद नहीं था, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? अरे मौलाना साहब, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? भला पढ़ लिख कर क्या होगा? एक पढ़ा लिखा इंसान जितना कमा सकता है, उससे कई ज़्यादा हम सिर्फ आलू गोभी की खेती करके कमा सकते हैं। दूसरी बात तो यह है कि आपको तो मालूम होगा कि दादा की वरासत में अब्बा को 50 बीघा ज़मीन मिली है। अब अब्बा बुढ़ापे की वजह से इसे संभाल नहीं सकते। अब आप ही बताइए, अगर मैं काश्तकारी वगैरह के ज़रिए इसे ना संभालूं तो कौन संभालेगा? आप हजरात की बातों से मालूम होता है कि जिंदगी का मकसद महज ये है कि खाओ, कमाओ और ऐश करो, बस। इसके अलावा ना तो आप हजरात ने कभी इस तरफ तवज्जो दी है कि हम किस मकसद के लिए पैदा हुए हैं और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। क्यों, क्या हुआ मेरे भाई? हम कुछ नाजायज काम कर रहे हैं जो तुमने इतनी लंबी चौड़ी तकरीर कर डाली? चलिए भाई खालिद, इनसे बात करके हम औकात क्यों ज़ाया करें? आपको अभी गेहूं के खेत में पानी डालना होगा और मुझे अभी लखनऊ जाना है, एजेंट से मिलकर सऊदीया जाने का वीज़ा वगैरह कंफर्म करवाना है। नहीं मेरे भाई, भागिए मत, मेरी एक बात सुन लीजिए, फिर खुशी से चले जाइएगा। बोलिए, क्या कहना है? अब और क्या सुनाएंगे? अगर आप लोगों को मेरी ये बातें बुरी लगी हो तो इसके लिए मैं आप लोगों से सिद्क़ दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मेरे भाई, मेरे कहने का मकसद महज इतना है कि उम्र के जिस मरहले में हो वो तुम्हारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। उम्र के इस मरहले में तुम्हारे लिए हरगिज़ ज़ेब नहीं देता कि खेती बाड़ी के कामों में मशगूल रहो, बल्कि मेरा मशवरा है कि इस वक्त तुम अपने आप को तालीम के मैदान में लगाओ ताकि आने वाले वक्त में तुम एक मिसाली इंसान बन सको और मुल्क और कौम की खिदमत का अजीम फरीज़ा अंजाम दे सको। यार, तुम भी कहाँ की बात कर रहे हो? पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा? अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर हमारी निगाहों के सामने है जो अपनी काबिलियत और सलाहियत के बावजूद आज मामूली मामूली ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। आमदनी का कोई वसी जरिया नहीं है। ये बेचारे खुद कुछ करने की पोजीशन में ही नहीं है। अब आप ही बताइए, ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा? और ऐसे पढ़े लिखों से ज़्यादा अच्छी हालत हमारी है। अपने खेती बाड़ी में मामूली मेहनत और मुशक्क़त करते हैं और हर फसल पर गैर मामूली मुनाफा हासिल करते हैं। हमें देखिए, दौलत और रिज़्क़ की फरावानी है, खुश ऐसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पढ़ने लिखने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, ये तो आप सुन हो चुके हैं। मेरी खेती बाड़ी वगैरह भी नहीं है, इसलिए अब मैं सऊदीया जा रहा हूँ। पासपोर्ट वगैरह सब दलाली दिए तैयार करवा चुका हूँ, बस 1 ही 2 दिन में वीज़ा लगने वाला है। उसके बाद तो फिर अपने भी अच्छे दिन आ जाएंगे। नोटों की गद्दी के तकिए और बिस्तर होंगे, बैंक बैलेंस, गाड़ी मोटर और बंगला टाइप शानदार मकान होंगे, 2-4 आगे पीछे चलने वाले होंगे। गर्ल्स की खुशैशी की ज़िंदगी होगी। आप हजरात की बातों से मालूम होता है कि आप हजरात ने अपनी ज़िंदगी का ये रुख महज दौलत की फरावानी के लिए मुतय्यन किया है। मेरी बात बहुत गौर से सुनिए।
आप हजरात ने अपनी ज़िंदगी का जो रुख मुतय्यन किया है वो इंतहाई ख़तरनाक है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को ना निभाइए, खेती बाड़ी वगैरह में हिस्सा ना लीजिए, हुसूल माश के लिए कोशिश ना कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन इससे पहले अपनी हकीकत जान लीजिए कि हम आप किस मकसद के लिए पैदा हुए हैं, ये पहचान लीजिए। और बाकी रहा दौलत और रिज़्क़ का मसला, तो ये अल्लाह ताला का तकवीनी निज़ाम है। वो जिसे चाहता है नवाज देता है और जिसे चाहता है महरूम कर देता है। इसमें इसका कोई दखल नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इरशाद बारी ताला है, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिय्या। कायनात के तमाम मखलूक़ात के रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी ये खालिक़े कायनात के ज़िम्मे है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अरे बात कुछ समझ में आ रही है या नहीं? भाई दौलत और इसका फ़लसफ़ा समझ में आ गया है। अब ज़रा ये बयान करें कि हमारी तख्लीक का मकसद क्या है और उसके लिए हमें क्या उमूर अंजाम देने पड़ेंगे। तो सुनिए, हमें और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। खालिक़े कायनात का इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इसकी अंजामदही और सही मारिफत के लिए तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान पर इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है जिसके ज़रिए वो अपनी ज़रूरियात, फ़राइज़ व वाजिबात की तकमील कर सके। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इस्लाम का आगाज़ ही हुसूल इल्म की तरगीब से हुआ है। कुरान करीम की सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का ताल्लुक़ भी तालीम ही से था। इसी वजह से हर दौर में मुसलमानों ने अपने आप को तालीम व ताल्लुम के मैदान में लगाया है। लेकिन खुदा बेहतर जाने कि आप लोगों को कौन सा भूत सवार है जो तालीम से इतना दूर भाग रहे हैं। भाई आपकी बात समझ में आ गई है। जिस तरह हमने ज़िंदगी के दूसरे कामों के लिए नज़्म किया, इस तरह इसका भी कोई नज़्म करेंगे। और अब हम मुकम्मल तौर पर यकसुई के साथ अपने आप को तालीम में मशगूल रखेंगे। हमारी आपसे दरख्वास्त है, इस सिलसिले में ताउन करें, किसी अच्छे मदरसे में हमारा नाम लिखवा दे, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, चलिए अभी लिखवा देता हूँ। एक मिनट। अरे भाई खालिद राशिद, खैरियत तो है या इनके साथ डगर भरते हुए कहाँ चले जा रहे हो? तालीम हासिल करने इनके साथ मदरसा जा रहा हूँ। खबरदार, जो हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाया तो हमसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार, मैं क्यों रोड़ा अटकाऊंगा? मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि तुम लोग या दुनियादारी छोड़कर तालीमी मसरूफियात में अपने आप को मुनहमिक कर लो। मेरे कहने का मकसद था, इनके साथ क्यों जा रहे हो ज़रा सोच लो। क्यों? इनके साथ जाने में क्या हर्ज है? इनके साथ जाने में तो कोई हर्ज नहीं, बस इतना है कि ये भी अपनी तरह तुम्हें ले जाके किसी रवायती मकतब मदरसा में डाल देंगे और फिर तुम भी वहाँ दिन भर अलिफ से इबली, बा से बखीला, रा से रदीफा, सीन से सलीमा, ज़ाद से ज़रबा की रट लगाते रहोगे। अब भला तुम ही बताओ, इस तरक्की याफ्ता दौर में इन जैसी चीज़ों के रटने से क्या फ़ायदा? इसीलिए मैंने मदरसा की पढ़ाई छोड़कर कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। देखना कुछ ही दिनों में जॉब मिल जाएगी। तो गोया आप दबे अल्फाज में मदारिस व मकातिब के निज़ाम पर एतराज़ कर रहे हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि मौजूदा दौर में मदारिस व मकातिब के निज़ाम की कोई ज़रूरत नहीं। अरे दबे क्या, खुलकर कह रहा हूँ, मुआशरा में इन मदारिस का क्या किरदार है? उनका खातिर खा कोई फ़ायदा है ही नहीं। देखिए, चूँकि मैं अभी एक तालिबे इल्म हूँ, मदारिस व मकातिब का निज़ाम किन उमूर के पेश नज़र मुरतब किया गया है, इस सिलसिले में मेरी मालूमात बहुत नाकिस है। अलबत्ता अगर तुम इस सिलसिले में जानकारी चाहते हो तो अभी दो जय्यद आलिमों को बुलवा लेते हैं जिनका इस सिलसिले में काफ़ी मुताला है। बुलवाइए, देख लेते हैं आपके जयीद मौलाना साहब कितने पानी में है। रुकिए, अभी बुला के लाते हैं।
क्या हुआ हामिद, खैरियत तो? हजरत, ये मेरे साथी हैं जो एक कॉलेज में पढ़ते हैं, मदारिस व मकातिब के निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मौलाना साहब, एक बात समझ में नहीं आई कि मदारिस व मकातिब में पढ़कर जो लोग आते हैं वो माशरा और गांव के लिए सूदमंद होने के बजाय इनके सर के दर्द बन जाते हैं। वो गांव के लिए कुछ करते नहीं, माशरापन की कोई मेहनत नहीं, कहीं गांव में इधर लग गए कहीं उधर लग गए, बस ये इनकी जिंदगी होती है। भाई देखिए, आपका कुल्ली तौर पर कह देना कि जो लोग मदरसा और मकतब से पढ़कर आते हैं उनका कोई किरदार नहीं होता, सरासर गलत इल्ज़ाम है। हाँ, कुछ लोग हैं जो यकीनी तौर पर गलती पे हैं, इन्हें अपना रवैया तब्दील करना होगा। इतनी बात मुसल्लम है कि अगर गांव में मौलवी ख़त्म हो जाएं तो फिर दीन भी रुखसत हो जाएगा। कितनी अच्छी और इबरत अंगेज़ बात लिखी है मौलाना इब्नुल हसन अब्बासी ने अपनी किताब किन्ने में, कि जब पहाड़ों में वाक़ई बस्तियां रात की आगोश में सोती हैं, जब ज़मिस्तानी हवाओं की मुज़ोर मौजें टकराती हैं, बरक़ो बारा की घटाएं छाती हैं, आंधियों के झक्कर चलते हैं और सर्दी के बेरहम लहरें हड्डियों के गूदे तक सरात करती हैं, ये एक मुल्ला ही है जो उस बदलती रुत में रात के आखिरी पहर लिहाब छोड़ता है, मस्जिद खोलता है, शमा जलाता है और सुबह की पाँव फूटते ही अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह की किबरियाई की सदाओं से फिजा के सन्नाटों और शबिस्तानी वजूद को लर्जा देता है। अब आप ही बताइए, एक मामूली तनख्वाह वाले मौलवी साहब से आपको और क्या चाहिए? मौलाना साहब, आपकी बातें तो अकल से लग रही हैं, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आता है कि बच्चों को दीनिया पढ़ाया जाए, लेकिन ज़माना के तकाजा के मुताबिक इन मदारिस व मकातिब में असली तालीम का निसाब दाखिल कर दिया जाए, ताकि यहाँ से पढ़कर निकलने वाले बच्चे बैक वक्त दोनों उलूम के हामिल बनकर निकले। अरे जनाब, आप कहाँ हैं? वक्त के हालात को देखते हुए हमारे उलमाए किराम ने दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम को भी अपने मदारिस में दाखिल किया है। चुनांचे आप हमारे इस मदरसे जामिया शर्क़ इस्लामिया के शोबा प्राइमरी को देखिए कि इसके अंदर बिहम्दिल्लाह दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम को भी दाखिल किया गया है और नर्सरी से दर्जा अष्टम तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म है, जिसमें आपको दोनों उलूम का बेहतरीन संगम देखने को मिलेगा। लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि आपके इस सवाल का जवाब तशफ़ी बख्श मिल गया होगा, जो आपके ज़हन में आ रहा था, और आपको मुकम्मल इत्मीनान हो गया होगा। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदारिस व मकातिब के हवाले से हमारे शुकूक व शुबहात का इज़ाला किया, हमें इनकी कदर मालूम हो गई। अब हम लोगों को इसकी दावत देंगे। हमारे हजरत का दामन थाम लीजिए और इन्हीं के मदरसे में अपना नाम लिखवा लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन तलबा के प्रोग्राम से खुश होकर जनाब मोहम्मद दानिश साहब लोनियाडी की तरफ से 600 रुपये का इनाम आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों को कबूल फरमाए। और मोहम्मद समीर मुल्लापुर की वालदा की तरफ से आवाज़ का सफ़र जिन बच्चों ने पेश किया था उनके लिए 200 रुपये का इनाम आया है। अल्लाह रब्बुल इस इनाम देने वालों को भी कबूल फरमाए। और एक साहिब खैर की तरफ से 1800 रुपये का इनाम तमाम तलबा के लिए आया है जो इस अंजुमन के प्रोग्राम में शरीक हैं। और जनाब नाज़िम आला हज़रत मौलाना अबुल खैर साहब दामत बरकातहुम की तरफ से इन तमाम बच्चों के लिए 5000 रुपये का ऐलान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों को कबूल फरमाए। जनाब मोहम्मद अजहर साहब लोनियाडी की तरफ से 100 रुपये आया है निज़ामत करने वाले बच्चे के लिए। मोहतरम हजरात, ये थी हमारे साल भर की मेहनत जो आपने इस प्रोग्राम की शक्ल में देखी। हमारा प्रोग्राम बच्चों का जो था वो इख्तिताम को पहुंचा।